इंटर नताइज की तैयारी में गफलत साबित ना हो सकी। किताबों की ताखीर से फरामी, बरवक्त सिलेबस मुकम्मल ना होना बुरे नताइज की बड़ी वजह करार। कराची बोर्ड की बाज़ गलतियों की निशानदही की गई। इम्तिहानी पर्चों की जांच पड़ताल दुरुस्त निकली। 11वीं जमात के मुतनासिब नताइज पर तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। कमेटी ने 12 फरवरी तक रिपोर्ट सिंध असम्बली को पेश करनी है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट 30% भी कैसे आ गया? ज्यादा नंबर्स वाली कॉपियों की जांच पड़ताल शुरू। कम नंबर्स और स्क्रूटनी की बजाय ए ग्रेड वाले तलबा की कॉपियां चेक होने लगी। नाज़िम इम्तिहानात NED यूनिवर्सिटी का इंटर बोर्ड में छापा। इम्तिहानी सेक्शंस में NED मुलाजमीन को तैनात कर दिया। इंटर बोर्ड के उमूर ठप होकर रह गए। स्मॉल बिजनेसेस या जो वो रजिस्टर्ड होना चाहें तो वो इसमें हो जाएंगे। और अप्रैल में जो अभी 19 अप्रैल हमने ये डेट फिक्स किया है, उस इवेंट में फिर हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे और फाइनल डील्स होंगी उसके अंदर के इतनी इन्वेस्टमेंट और इतने बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट मिल गई है और इतने बिजनेसेस जो हैं उनको सपोर्ट दी जा रही है। FPCCI में पाकिस्तान लॉन्च पैड का इफ्तिताह। सीनियर नायब सदर साकिब आसमागो ने शिकवा किया, कई आइडियाज सरमायाकारी न होने की वजह से कामयाब नहीं हो सकते। पहले मरहले में 500 इन्वेस्टर्स आएंगे। स्मॉल बिजनेस से वाबस्ता लोग रजिस्टर्ड हो सकेंगे। 19 अप्रैल को मुआहिदों का ऐलान करेंगे। सदर आतिफ इकराम शेख ने वाज़ेह किया, हमारे पास बहुत टैलेंट है। लॉन्च पैड को मुनफरिद प्लेटफॉर्म करार दिया। असातिज़ा अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गए। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर धरना, सड़क बंद करके मुस्तकिल तकर्रुरियों और सर्विस स्ट्रक्चर के हक में नारे लगाए। PTA रहनुमा शफी मोहम्मद का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस जाने का भी इंदिया। सिंध के प्राइमरी असातिज़ा के जब तक मुतालबात के नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे तब तक ये एहतजाज प्रेस क्लब और CMO से प्रेस क्लब तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। कोई टीचर इंशाल्लाह वापस नहीं जाएगा। हमारे को सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, दूसरों सूबों को दिया गया है मगर हमारे सिंध को नहीं दे रहा है। जो सीनियर लोग हैं जो 30 साल 40 साल बैठे हुए हैं उनको उधर ही रोक दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो पूरा दिया जाए। कराची के मेडिकल कॉलेजेस में दोहरे डोमिसाइल पर दाखिलों का इंकिशाफ। 100 से ज़ायद उम्मीदवारों ने दोहरे डोमिसाइल पर दाखिले लिए। उम्मीदवार गुज़श्ता साल अंदरूनी सिंध में दाखिला न मिलने पर कराची का डोमिसाइल बनाकर कामयाब हुए। ज़्यादातर डोमिसाइल जिला शर्की से बनवाए गए। उम्मीदवारों का मैट्रिक और इंटर कराची से बाहर का था। कुछ उम्मीदवारों के डोमिसाइल पंजाब के निकले, बाद में सिंध के बनवाए। कराची से मैट्रिक, इंटर, O लेवल और A लेवल करने वाले तलबा दाखिले से महरूम। मोहर बंद लिफाफे में असनाद की तस्दीक अब नहीं होगी। मैट्रिक और इंटर असनाद की तस्दीक का डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। नया निज़ाम 16 फरवरी से लागू होगा। जाली असनाद की रोकथाम मुमकिन हो पाएगी। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गैजेटेड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सदर सिंधवा सिंध नज़र हुसैन की क़यादत में हड़ताल। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की हक तलफी बंद करने का मुतालबा। तनख्वाहों में 100% इजाफे और 150% इजाफी अलाउंस देने पर जोर। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दी। 4-5 मैंने मेडिकल कार्ड न्यू बनाया था, लेकिन उसकी पॉलिसी जगह जो बनाई गई है वो गलत बनाई गई है। हमारे एम्प्लाई दर बदर हो रहे हैं। 40,000 50,000 तनख्वाह है तो एग्जीक्यूटिव अलाउंस इन छोटे मुलाजमीन को ज़रूरत है या उनको ज़रूरत है? ये इंसाफ है, ये दोहरी पॉलिसी है। और यूटिलिटी अलाउंस उनके घरों के बिल फ्री में चलते हैं। नाकारा 106 सरकारी गाड़ियों की नीलामी का फैसला। नीलामी 27 फरवरी को DMC जनूबी ग्राउंड क्लिफ्टन में होगी। गाड़ियों में 38 मेहरान, 5 बोलान, 12 टोयोटा कोरोला, कल्टस, खैबर, ऑल्टो और स्विफ्ट गाड़ियों भी नीलाम होंगी। मज़ीद 60 ट्रेनों की निजकारी पर महकमा रेलवे का अहम फैसला। बोलियां वसूली की तारीख में तौसी। बोलियां 10 के बजाय 25 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। MKM पाकिस्तान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए।
मुत्तहिदा रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। जिला सेंट्रल और ईस्ट के रहनुमा मुस्ताफी होकर पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। सहमुल की सीरीज के लिए कौमी टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम दूसरा मैच 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका से खेलेगी। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है। सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके हैं। सिंध में ज़राअत पर पहले से टैक्स आयद था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात और सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब की फ्रांसीसी सफ़ीर को कराची में सरमायाकारी की दावत। बाहमी दिलचस्पी के मुड़ पर तबादला ख्याल। मेयर कराची ने शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से भी आगाह किया। फ्रांसीसी सफ़ीर ने मुर्तज़ा वहाब को ओशन समिट में आने की दावत दी। डायरेक्टर जनरल महकमा इत्तलात सिंध सलीम खान रिटायर्ड हो गए। 6 गवर्नर्स वज़ीर आला के प्रेस सेक्रेटरी रहे। मुतादिद वज़रा और मशीरों के अफसर इत्तलात के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दिए। डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स भी रहे। 35.5 साल खिदमत के बाद मुलाजमत का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सालिम बदनी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए। FIR के मुताबिक अमरीकी काउंसिल खाने ने शिकायत की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया। डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को लावारिस करार दिया गया। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको कानून में क्या बुराई नजर आती है? अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तिफसार। बैरिस्टर अली ताहिर ने जवाब दिया, बुनियादी सवाल यही है, सही और गलत का फैसला कौन करेगा? दो किलो चर्स बेल्जियम स्मगल करने का केस। इंसदाद मनशियात अदालत ने आलमी स्मगलिंग गैंग के कारिंदे को उम्र कैद की सजा सुना दी। 8 लाख रुपए जुर्माना भी आए। शरीक मुल्जिम हसनैन हनीफ को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा। नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर 62 मुसाफिर ऑफलोड। स्टूडेंट वीज़े पर बैरून मुल्क जाने वाले 16 अफराद भी शामिल। ऑफलोड किए जाने वालों में उम्रा साहिरीन भी शामिल। 20 से ज़ायद बड़े कब्रिस्तानों पे सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और इस मरतबा 2 शिफ्टों में सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। दोपहर 12 बजे से लेके सुबह फजर सादिक तक सिटी वार्डन कब्रिस्तानों के अतराफ़ में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं, जिस पार्किंग करने के बाद जब वो कब्रिस्तान की तरफ मूवमेंट उनकी होती है तो हम उस गेट में ही मौजूद होते हैं और उनको ये लुक आफ्टर करते हैं कि आप कब्रों के ऊपर से ना जाएं। जो एक रास्ता बना हुआ होता है उस रास्ते को फॉलो अप करें। कब्रिस्तानों के एतराफ़ की जो जगहें हैं जहाँ पर पथारे खड़े होते हैं उनको एक साइड पे किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का रवां दवा होना लाजमी है। शब बारात पर ट्रैफिक रवानी बरकरार और ज़ायरीन की रहनुमाई करेंगे। मेयर कराची की हिदायत पर कंटीजेंसी प्लान तैयार। 20 से ज़ायद कब्रिस्तानों पर सिटी वार्डन तैनात होंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का भी सफाई ऑपरेशन जारी। तजावुज़ात के बायस सफाई सुथराई में मुश्किलात का सामना। इनकम टैक्स साल में एक दफ़ा फाइल होता है। 2 माह में पासवर्ड बदलने का जवाज़ नहीं बनता। टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबरान इनलैंड रेवेन्यू को खत। सदर अली रहीम बोले, सेल्स टैक्स के लिए पासवर्ड बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए। FBR 3 माह तक रिटर्न फाइल ना करने पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लॉक या मुअत्तल करे। पेट्रोलियम लेवी वसूली में 6 माह के दौरान 76 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी 549 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी वसूल कर रही है। होलसेल मार्केट माफिया को क्रैकडाउन का खौफ सताने लगा। जोड़िया बाजार में चीनी की कीमतें कम होने लगी। चीनी 2 रुपए सस्ती होकर 145 रुपए किलो हो गई। शहरियों ने चीनी मज़ीद सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। आवाम को अच्छा रिलीफ दो। जो 122 रुपए थी ना, तो आवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहिए कि 75 रुपए चीनी किलो होनी चाहिए। कम से कम ये 20-25 रुपए और कम करने चाहिए भाई। महंगाई है, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ानों में ये लोग और तंग करते रहते हैं भाई। हर चीज़ इन्होंने महंगा बनाया हुआ है।
तो एक्शन तो ले नहीं रहे ना, ये तो गवर्नमेंट ही क्या करे बताओ। बिजली और गैस मसाइल जू के तू पसमानदा और पोश इलाकों के मकीन चकरा गए। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, पाक कॉलोनी और शेर शाह में बिजली गायब। साइड कोरंगी और औरंगी के मकीन LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए कि इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। जामिया कराची और मेडिक्स लैब के दरमियान तालीमी और तहकीकी ताउन का मुआहदा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। इश्तराक से साइंसी तहकीक को फ़रोग़ मिलेगा। मेडिक्स लैब ने कराची यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए की ग्रांट भी दी। और वफाकी जामिया उर्दू में नए सेशन का आगाज़। तलबा के लिए गुलशन कैंपस में वेलकम वॉक का एहतमाम। एडमिन ब्लॉक से अब्दुल कदीर ऑडिटोरियम तक वॉक की गई। तलबा रोशन मुस्तकबिल के लिए गुरूमें दिखाई दी है।